अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू GTV ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। बहुत सारे दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनते हैं, तो आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं शुएब भाई। इनसे पूछते हैं, हाल ही में इन्होंने लाइसेंस हासिल किया है। शुरू से पूछेंगे कि फ़ाइल ओपन करने से लेके लास्ट जो आपकी ट्राई है तब तक क्या क्या तरीकाकार होता है, इसमें फ़ीस कितनी है, ये तमाम मालूमात लेंगे अपने शुएब भाई से। मज़ीद वीडियो देखने के लिए GTV को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शुएब भाई सबसे पहले ये बताइए, पास कौन सा लाइसेंस है और आप कौन सी गाड़ी चला सकते हैं? मेरे पास 3 नंबर लाइसेंस है, लाइट व्हीकल। जो 3 नंबर में जो गाड़ी आती हैं वो जैसे आपकी अपनी कार होगी, ठीक है, और उसके बाद एक 1.5 टनी यहाँ पे चलती है गाड़ी, वो होगी। और ये पाकिस्तान में जैसे कैरी डब्बा टाइप होती है वो वाली चीज़ होगी जिसको वैन बोलते हैं हम। यानी कि जितनी भी छोटी गाड़ियाँ वो 3 नंबर लाइसेंस में आ जाती हैं। ये बताइए कि आपने किस स्टेट से लाइसेंस लिया है, और यहाँ पे 7 स्टेट है अमारात की, तो सब स्टेट का सेम ही लाइसेंस होता है या कुछ वैल्यू में फ़र्क होता है? नहीं, तकरीबन जितनी भी स्टेट्स हैं सबका सेम ही वैल्यू है लाइसेंस की। जो मैंने लिया है वो दुबई से लिया है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ से जो लाइसेंस है वो आसानी से मिल जाता है और ख़र्चा भी कम होता है। अच्छा शुएब भाई, मुझे ये बताइए कि लाइसेंस लेने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? जो पहले जो था ना वो लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अभी ये 2018 से लेके जो है ना इन्होंने बहुत आसान कर दिया प्रोसीजर जो भी है। पहले जो था वो NOC का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। जो लेबर्स हमारे भाई काम करते हैं लेबर में, वो जो उनकी कंपनी उनको NOC नहीं देती थी, इसलिए उनको बहुत मुश्किल होती थी लाइसेंस लेने के लिए। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने दुबई का जो लाया है उसमें NOC नहीं चाहिए, सिर्फ आपको आपका एमिरेट्स ID चाहिए होता है। अभी अगर आपके पास एमिरेट्स ID है तो आप लाइसेंस ले सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आपके पास एमिरेट्स ID है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके एमिरेट्स ID अपनी दे के वहाँ पर आप फ़ाइल ओपन करवा सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर विज़िट वीज़े पर आते हैं, तो क्या वो भी लाइसेंस ले सकती हैं? नहीं, जो विज़िट वीज़ा है उसके लिए अलाउ नहीं है लाइसेंस लेना, उसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चाहिए। तो शुएब भाई मुझे ये बताइए कि आपने किस स्कूल से लिया था और इसकी फ़ीस कितनी होती है? इसमें दुबई में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन मैंने जो लिया है वो एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से लिया है। EDI शॉर्टकट उसका ये है, ठीक है। और फ़ीस जो होती है वो 2 टाइप से यानी कि आप ले सकते हो लाइसेंस। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उस पर यानी कि आपने टोटल जो 7,875 दिरहम आपने फ़ीस पे करनी होती है, उसमें अनलिमिटेड ट्राइज होती हैं, ठीक है। एक ये इसका प्रोसीजर होता है, और दूसरा प्रोसीजर इसका ये होता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप पैसे देने होते हैं। यानी कि आप एक क्लास ले रहे हो, उसकी अगर 200 फ़ीस है, आपने 200 पहले पे करके फिर क्लास बुक करनी है। उसके बाद फिर आपका टेस्ट है, उसकी डिफरेंट प्राइस है, आपने वो प्राइस पे करके तो आपने वो बुक करनी है। तो ये मुझे बताइए, जो आप बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस, जिसको हम ठेका भी बोलते हैं अपनी ज़बान में, उसकी कितनी फ़ीस है और दूसरे की कितनी फ़ीस है? दूसरे की तो आप फ़ीस ऐसे है ना कि आपने जितनी ट्राई में पास होना उस हिसाब से आपके पैसे लगते ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये होता है कि आप 7,875 दिरहम में आप जो है ना वो कर लेते हैं, और इसकी भी 3 इंस्टॉलमेंट होती हैं, ठीक है। सबसे पहले फ़ाइल ओपनिंग पे आपने देना होता है 2000, उससे आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद RTI टेस्ट पास करने के बाद आपने 2700 दिरहम पे करना होता है, ठीक है। जब आपने वो पे कर दे, उसके बाद फिर जो 3rd इंस्टॉलमेंट है वो आपने उस टाइम देनी होती है जब आप लाइसेंस हासिल कर लो, या उससे पहले भी आप दे सकते हो। लेकिन जब तक आप वो पेमेंट अपनी क्लियर नहीं करोगे आपको वो लाइसेंस नहीं देंगे। अच्छा शुएब भाई, यहाँ पे 2 टाइप का लाइसेंस होता है, एक तो ऑटो होता है और एक मैनुअल होता है। इनकी भी फ़ीस सेम होती है? बेसिकली जो मैनुअल होता है उसमें और जो ऑटोमेटिक होता है उसमें 2000 का फ़र्क आ जाता है, 2000 दिरहम का। यानी कि जो ऑटो है वो 2000 कम में मिल जाएगा, और जो मैनुअल है वो 2000 उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताइए, जिन दोस्तों के पास अपने होम कंट्री का लाइसेंस है, जैसे कोई पाकिस्तानी है उनके पास पाकिस्तान का है, या इंडिया से उनके पास इंडिया का लाइसेंस है, उसका भी यहाँ पे कुछ बेनिफिट होते हैं? जी, उसका बेनिफिट जो पाकिस्तान का, अगर इस्लामाबाद का आपके पास लाइसेंस है वो भी आपको 5 साल पुराना लाइसेंस चाहिए। तो उसके लिए फिर ये होता है कि जो आपकी जो क्लासेस है ना वो 40 की बजाय ना आपको 30 क्लासेस लेने पड़ते हैं। वो जो 10 क्लासेस के पैसे होते हैं वो आपसे नहीं लिए जाते। अच्छा शुएब भाई, अभी मुझे तफसील से बताइए, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास ये रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास एमिरेट्स ID होती है, तो आप अप्लाई करते हैं, उसका तरीकाकार क्या है, पूरी आप तफसील से बताइए जी। आप सबसे पहले अपना ID कार्ड, ठीक है, लेके आप उधर चले जाएँ स्कूल में, जिस स्कूल में भी आपने फ़ाइल ओपन करवानी है। सबसे पहले आपका जो होगा वो आइस टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपका आई टेस्ट क्लियर होता है उसके बाद फिर आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी उधर, ठीक है। उसमें फ़ाइल ओपन होने के बाद फिर वो आपको
अगर आप ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहें तो आप ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हैं। अगर आपने आके फ़िज़िकली लेना है स्कूल में तो फ़िज़िकली भी ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है RTA का टेस्ट, थ्योरी टेस्ट इसको बोलते हैं। इसमें आपको क्लासेस में ये जो रोड के जितने भी होते हैं निशान, साइन बोर्ड, इसके बारे में आपको तफसीलन बताते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद ये कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, 40 नंबर का ये होता है, जिसमें 35 नंबर के MCQs होते हैं और 5 नंबर की जो होती है वो वीडियोस होती हैं, और इसमें से 30 वाला जो होता है वो पास होता है। तो ये जो जिसके 30 क्वेश्चन ठीक होते हैं वो पास होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो स्कूल वाले होते हैं वो आपको एक इंस्ट्रक्टर देते हैं और गाड़ी देते हैं, ठीक है। फिर आपका फ़िज़िकली जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती हैं। जब आपकी 40 क्लासें होती हैं, फिर वो 40 क्लासों के बाद फिर आपका एक होता है असेसमेंट टेस्ट, जिसको हम कच्ची ट्राई बोलते हैं। अगर आपने कच्ची ट्राई पास कर ली है फर्स्ट में तो फिर वेल एंड गुड है। अगर आपने वो पास नहीं की तो दोबारा फिर आपको 2 क्लासें लेनी पड़ती हैं, ठीक है। जो एक क्लास होती है वो आधे घंटे की होती है, ठीक है। अगर आपकी ज़्यादा मिस्टेक है, मेजर मिस्टेक है, तो फिर आपको 2 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी। अगर आपकी नॉर्मल है फिर आपको 1 घंटा क्लास लेनी पड़ेगी, यानी कि 2 ट्राइयाँ 1 घंटे के लिए और 4 क्लासेस जो होती हैं वो 2 घंटे के लिए। जी, आपने कच्ची ट्राई बताई, कच्ची ट्राई में क्या टेस्ट होता है वहाँ पे? कच्ची ट्राई बेसिकली ऐसा होता है कि जो वहाँ का जो इंस्टीट्यूट होता है ना, उसके जो सुपरवाइज़र होते हैं वो यानी कि स्कूल के ही लोग होते हैं, वो आपसे टेस्ट लेते हैं। वो यानी कि 10 से 15 मिनट की ड्राइव आपसे करवाते हैं, ठीक है। उसमें फिर वो आपसे यानी कि आपको रोड पे बाहर लेके जाते हैं, आपकी पार्किंग चेक करते हैं, और उसके बाद रोड पे राउंड बोर्ड हो या राइट या लेफ़्ट हो गया वो चेक करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया स्कूल की ट्राइज। स्कूल की ट्राई में अगर आप पास हो जाते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके बाद RTA को जो आप ट्राई देते हैं उसमें सबसे पहले कौन सी ट्राई होती है? RTA में इसके बाद जो होती है फिर एक दफ़ा कच्ची ट्राई होती है, कच्ची पार्किंग जिसको बोलते हैं। उसमें 5 किस्म की पार्किंग होती है, ठीक है। उसके अंदर एक आ जाता है स्लोप टेस्ट, एक एमरजेंसी ब्रेक, एक आ जाता है पैरेलल पार्किंग, गैराज पार्किंग और एंगर पार्किंग। ये 5 किस्म की होती है, ठीक है। ये पहले स्कूल वाले ही लेते हैं। जैसे कच्ची ट्राई होती है इसी तरीके से इसको बोलते हैं असेसमेंट पार्किंग टेस्ट, ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर आपने पहले 2 में यानी कि आप पास हो गए हो, यानी कि स्लोप टेस्ट और एमरजेंसी आपने क्लियर कर ली है, बाकी 3 में आप फेल हो गए हो, तो फिर आपने दोबारा से जो वो 3 देनी है, ठीक है, 5 आपको नहीं देनी पड़ेंगी वो, ठीक है। ऐसे होता है। अगर आप उसमें फ़ेल होते हो फिर आपको क्लास लेनी पड़ेगी दोबारा से, उसके बाद फिर आपको वो ट्राई देनी पड़ेगी पार्किंग की। अच्छा शुएब भाई, मुझे ये बताइए, जो एक्स्ट्रा क्लास आप बता रहे हैं इसकी एक्स्ट्रा आपको पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं, इसका क्या है तरीका? अगर आपका तो कॉन्ट्रैक्ट में है फिर तो वो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ होती है कि अनलिमिटेड क्लास होती हैं और अनलिमिटेड ट्राइज होती हैं। इसमें आप जितनी दफ़ा भी फेल होंगे आपको उसके लिए कोई हिडन चार्जेस जो है ना वो नहीं देने पड़ेंगे। जी, लेकिन अगर आप खुद स्टेप बाय स्टेप ले रहे हो तो फिर आपको हर क्लास की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, हर ट्राई की फ़ीस पे करने करेगी। जितनी दफ़ा भी आप फेल होगे आपको हर दफ़ा जो है ना वो उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अच्छा शुएब भाई, मुझे ये बताइए, जो आपका फाइनल टेस्ट होता है उसमें सबसे पहले कौन सी ट्राई आपसे ली जाती है? जो RTA का सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो होता है पार्किंग का टेस्ट होता है RTA का। RTA के 2 टेस्ट होते हैं सिर्फ, ठीक है। एक पार्किंग होता है और एक जो फाइनल होता है जिसको रोड टेस्ट बोलते हैं, RTA रोड टेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये 2 जो होते हैं वो RTA वाले लेते हैं और ये लास्ट में बिल्कुल लेते हैं। तो अगर आप RTA का जब टेस्ट है तो फाइनल ट्राई है, आप पार्किंग कर रहे हैं या फिर आप जो है वो रोड जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें फ़ेल होते हैं, तो फिर आपकी उसमें अगर आप फेल होते हैं तो फिर आपको फिर से क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो खुद फिर वो आगे प्रेफर करता है कि आपको 1 घंटे की क्लास चाहिए या 2 घंटे की क्लास चाहिए, यानी कि वो आपकी मिस्टेक के हिसाब से होता है, उस हिसाब से यानी कि वो फिर दोबारा आपको क्लास दिलवाता है। अच्छा, फाइनल टेस्ट जो आप बता रहे हैं RTA जो आपका टेस्ट लेता है उसमें कितने किलोमीटर तक आपको ड्राइविंग कराते हैं, या राउंड बोर्ड कराते हैं, या आपको यू टर्न कराते हैं? ये तो डिपेंड करता है जो आपसे टेस्ट ले रहा होता है, जिसको उस्ताद बोलते हैं या टीचर बोलते हैं। उसमें ये होता है कि वो एक आपसे लास्ट में एक पार्किंग आपसे क्लियर करवाता है, ठीक है। उसके बाद आपको वो 20 मिनट की ये टोटल यानी कि ड्राइव वो आपसे लेता है। उसमें वो आपसे एक राउंड बोर्ड क्लियर करवा सकता है, एक राइट या एक सिग्नल आपसे क्लियर करवा सकता है, ठीक है। जब वो स्कूल में वापस आएगा तब वो आपसे एक पार्किंग क्लियर करवाएगा। अच्छा शुएब भाई, ये हो जब आप ट्राई दे देते हैं लास्ट में तो उसी वक्त आपको रिज़ल्ट मिल जाते हैं? हाँ जी, तकरीबन जब आप ट्राई दे देते हैं, ठीक है, वो फिर इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है चलो ठीक है आप अंदर बैठ के वेट करें, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट के बाद वो आके बता देता है कि आप पास हो या फेल हो। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शुएब भाई कि जो मेजर मिस्टेक है इस ड्राइविंग में या जब आप ट्राई देती हैं तो मेजर मिस्टेक कौन सी हो सकती हैं?
मेजर मिस्टेक जो होती है अक्सर लोग ये होता है कि जब बैठते हैं ना, या तो वो सीट बेल्ट पहनना भूल जाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है, जिसकी वजह से अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना होगा तो वो आपको उसी टाइम फेल कर देगा। वो आपसे आगे लेकर ही नहीं जाएगा ट्राई के लिए, वो आपको उसी टाइम फेल कर देगा। ठीक है, सबसे पहले ये होता है कि आपने अपनी सीट बेल्ट और ये जो मिरर होते हैं, साइड मिरर और जो फ्रंट मिरर, ये मेजर मिस्टेक्स में ये आते हैं। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती हैं वो होती हैं लाइन चेंजिंग में। ठीक है, जब हम लाइन चेंज करते हैं तो अक्सर लोग जो होते हैं वो एक इसका प्रोसेस होता है पूरा। ठीक है, पहले आपने यानी कि मिडल ग्लास चेक करना है, उसके बाद आपने साइड मिरर चेक करना है, फिर शोल्डर चेक करना है, उसके बाद फिर जो है सेंटर मिरर चेक करके फिर आपने लाइन चेंज करनी है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये होता है कि शोल्डर चेक करना भूल जाते हैं, कुछ लोग ये होता है कि साइड वाला मिरर चेक करना भूल जाते हैं, सिग्नल लगाना भूल जाते हैं। तो यानी कि ये सबसे जो मेन चीज़ है ना दुबई में, वो लाइन चेंज करने में ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम होती है लोगों को। जी शुएब भाई, मुझे लास्ट में ये बताइए कि जितने दोस्त वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो आपका क्या पैगाम है इसमें? देखिए जी, जो ड्राइविंग लाइसेंस है दुबई में वो एक डिग्री की वैल्यू रखता है। ठीक है, तो मैं तो हर भाई से ये कहूँगा कि आप लाजिम जो है ना वो लाइसेंस लो। ठीक है, आपके पास लाइसेंस होगा तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। ये जो मेरे भाई लेबर पे 800-900 पे सैलरी लेते हैं, ठीक है, ये है कि अगर आपके पास लाइसेंस होगा आपको जॉब इजी मिल जाएगा, आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा लग जाएगा। यानी कि 2000 से 3000 के दरमियान में आप जो है ना वो यहाँ पे कमा सकते हैं। अच्छा शुएब भाई, मुझे ये बताइए लाइसेंस कितनी देर का होता है? जो नया लाइसेंस मिलता है ना उसकी जो होती है वैलिडिटी होती है वो होती है 2 साल की होती है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको रिन्यू करते हो ना उस टाइम वो फिर 5 साल का होता है वो। यानी दोबारा आप जब रिन्यू करेंगे तो 5 साल का? हाँ जी बिल्कुल, उस टाइम वो 5 साल का फिर आपको करना पड़ेगा रिन्यू। अच्छा, बहुत शुक्रिया शुएब भाई, आपने मुझे टाइम दिया। काफ़ी दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे कि ड्राइविंग के बारे में वीडियो बनाएं, तो मैं वेट कर रहा था। अभी रिसेंटली शुएब भाई ने लाइसेंस लिया है कि उनसे अभी बातचीत भी करेंगे, उनको मुबारकबाद भी देंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस जैसे शुएब भाई ने बताया है कि दुबई में एक स्किल है, आपके पास हुनर है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप किसी भी कंट्री में अगर लेबर का काम कर रहे हैं, किसी ट्रेड में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपको आपकी जो सैलरी है वो डबल हो जाएगी, या सैलरी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। और आगे बढ़ने के चांस ज़्यादा होंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं ड्राइविंग की। अच्छा शुएब भाई, मुझे ये भी बताते चलें कि ड्राइविंग की जो सैलरी है यहाँ पे दुबई में वो कितनी हो सकती है? जो ड्राइविंग की सैलरी है वो 2000 से 3000 दिरहम में हो जाती है वो। यानी इजीली आप जो है 2 से 3 हज़ार यहाँ पे कमा सकते हैं, और ड्राइविंग का इतना हार्ड काम भी नहीं होता। जी बहुत इजी काम होता है ड्राइवरी का, आप 2000 से 3000 आराम से ज़्यादा कमा सकते हैं। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो जिनमें यानी कि ओवर टाइम सिस्टम है। ठीक है, काफ़ी यानी कि सिस्टम है, किसी का होता है कि पर रूट के हिसाब से आपको देते हैं वो पे। यानी कि ड्राइवरी में आप जब आप आ जाएंगे ना तो आप इसमें अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं एवरी मंथ। जी जी, अभी जब से ये नून और अमेज़ोन आई है तब से तो इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है, डिमांड हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।